अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कराची टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान। चंद रोज़ कबल हमने एक प्रोग्राम के अंदर सेगमेंट के अंदर स्टोरी रखी थी और उसका मकसद ये था कि दूध के निर्ख खुद साख्ता तौर पर डेयरी फार्म्स एसोसिएशन ने बढ़ा दिए हैं। शहर भर की अगर बात की जाए तो 200 रुपये फ़ी लीटर दूध फरोख्त होता दिखाई दिया। उसके बाद जब ये प्रोग्राम किया गया तो एडमिनिस्ट्रेशन हरकत में आई। आज हमने ये देखा कि डेप्यूटी कमिश्नर्स और असिस्टेंट कमिश्नर्स छापे मारते नजर आए, शॉप्स को सील करते नजर आए, जुर्माने जो है वो करते नजर आए। ये तमाम चीज़ें हुई, लेकिन एक और अहम डेवलपमेंट है। डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन की जानिब से दूध के निर्ख के लिए मुकम्मल तौर पर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के लिए मैकेनिज्म वाज़े किया गया है और ये नोटिफिकेशन निकाला गया खुद साख्ता तौर पर। इसके बाद हमने ये भी देखा कि एक और डेवलपमेंट हुई, जिसके बाद कमिश्नर कराची ने 4 रुकनी कमेटी बनाई, जिसके ऊपर अभी तक बहस जारी है। अब देखना यह है कि ऊंट किस करवट बैठता है। लेकिन बात कर लेते हैं शहर भर की कि कहां कहां पर अभी भी हम देख रहे हैं कि जो महंगा दूध फरोख्त किया जा रहा है, कौन कौन से एरियाज हैं। हमारे साथ इस वक्त कॉल पर हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं। तारिक काज़मी। तारिक, जानना चाहूंगा, इस वक्त छापे भी मारे जा रहे हैं, गिरफ्तारियां भी हो रही हैं, जुर्माने भी हो रहे हैं, लेकिन फिर भी रिपोर्ट ये नजर आ रही है कि महंगा दूध फरोख्त किया जा रहा है। जरा बताइएगा कौन कौन से इलाके हैं। देखिए फिलहाल सबसे पहले मैं आपको तफसीलात से आगाह करता चलूँ कि गुज़िश्ता हफ्ते जो है हमने एक प्रोग्राम रिकॉर्ड किया था, जिसके अंदर बताया गया था कि दूध जो है वो ज़ायद नरखों पे जो है वो बिकना शुरू हो गया है, कहीं 200 रुपये तो कहीं 220 रुपये। फिर उसके बाद इंतजामिया, ज़िला इंतजामिया हो या शहरी इंतजामिया हो, वो हरकत में आई। उन्होंने कमिश्नर कराची तक ये बात पहुंचाई। कमिश्नर कराची ने एक्शन लिया। इसके ऊपर एक 4 रुकनी कमेटी जो है बनाई गई, जो डेयरी फार्म एसोसिएशन वालों से जो बात करके फिर उसके बाद जो है वो एक बाकायदा नोटिफिकेशन जारी किया जाना था। अच्छा, वो नोटिफिकेशन तो अभी कमिश्नर कराची की ऑफिस की तरफ से जारी नहीं किया गया, जबकि जो है वो कमिश्नर कराची की रेट लिस्ट जो है उसके अंदर अब तक जो है वो 120 रुपए किलो के हिसाब से जो है वो दूध फरोख्त करने के अहकाम जारी किए गए। ठीक है। देखा हमने कि कार्रवाइयाँ की गई, लोगों को तंबीह की गई, जुर्माना ऐड किए गए। अगर आज की हमसे बात कर लें तो डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाई की गई, जैसे कि फिरोजाबाद है, जैसे कि जमशेद टाउन है, जैसे कि गुलशन इकबाल है। मुख्तलिफ जो है वो डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के अंदर कार्रवाइयाँ की गई। अच्छा, पहले कार्रवाइयाँ सिर्फ दुकानों की हद तक महदूद थी कि दुकानों पे जो है वो कार्रवाइयाँ की जाती थी, वहाँ पे जुर्माना ऐड किए जाते थे, उनको गिरफ्तारियाँ अमल में लाई जाती थी और तंबीह किया जाता था और कहा जाता था कि कमिश्नर कराची की जो रेट लिस्ट है उसके ऊपर जो है वो तमाम सामान जो है वो आवाम को मुहैया करना है। ठीक है। आज हमने देखा कि एक नया इनिशिएटिव लिया गया, जो कमिश्नर कराची के अहकाम के बाद जो डिप्टी कमिश्नर हैं राजा तारिक डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के, उन्होंने अहकाम जारी किए। तमाम असिस्टेंट कमिश्नर जो जिला शर्की के, उनको कहा कि जो सप्लाई करने वाली जो गाड़ियां हैं जो दूध सप्लाई करती हैं उनको भी सील किया जाए। क्योंकि असल इशू ये है कि जब कमिश्नर कराची की जाने से एक 4 रुकनी कमेटी बनाई गई, उसके सामने जो है उन्होंने मुज़ाकरात करने थे डेयरी एसोसिएशन को मदऊ किया गया, लेकिन डेयरी एसोसिएशन जो है वो ना मानने को तैयार है, ना मानो की रट पे जो है वो कायम थी, जिसके बाद जो ये इनिशिएटिव लिया गया। तो आज की मैं अगर आपको तारीख बताऊंगा, आज के अंदर ही जो है वो 9 से ज्यादा जो गाड़ियां जो है वो ट्रक जो है वो सील किए गए हैं, जिसके अंदर जो है जो असिस्टेंट कमिश्नर असमावतूल है उन्होंने। फिर उसके बाद जो है उन्होंने दुकानों का विजिट किया। दुकानों का विजिट करने के बाद वहाँ पे भी तंबीह की गई, मुख्तलिफ जो दुकानदार थे उनको तंबीह की गई, उनके ऊपर जुर्माना ऐड किए गए और 4 से ज्यादा जो है वो गिरफ्तारियां डिस्ट्रिक्ट साउथ में 4 से ज्यादा गिरफ्तारियां आई। वहाँ डिस्ट्रिक्ट साउथ की अगर बात करें जाए तो 2 लाख से ज्यादा जो है वो उनके ऊपर जुर्माना ऐड किए गए और 6 से ज्यादा जो है वो गिरफ्तारियां अमल में लाई गई। जबकि डिस्ट्रिक्ट तारिक, मैं ये भी जानना चाहूंगा, सबसे ज्यादा जैसे आप जिला शर्की की बात कर रहे हैं, लेकिन ज्यादातर डेयरी फार्म्स की अगर बात की जाए तो वो जिला मलीर के अंदर वाक़ हैं। यहाँ से दूध सप्लाई किया जाता है रिटेलर्स को और मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट तक पहुंचाया जाता है। क्या तमाम जिलों के अंदर जो है वो बदस्तूर कार्रवाइयां होती नजर आई हैं आज, या फिर सिर्फ एक ही जिले के अंदर कार्रवाइयां हुई हैं? देखिए बिलाल, आज सिर्फ जो है वो, क्योंकि आज बाकायदा तौर पे जो है वो नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। जो डिप्टी कमिश्नर थे उन्होंने तमाम असिस्टेंट कमिश्नर को जो इख्तियारात दे दिए थे कार्रवाई की कार्रवाइयाँ जो है आपने करनी है पुलिस के साथ मिलके। जहाँ गिरफ्तारी की जरूरत पड़े वहाँ गिरफ्तारी करनी है, जो जुर्मानों की जरूरत पड़े वहाँ जुर्माने करने हैं, जिनको तंबीह करने की जरूरत पड़े उनको तंबीह करनी है। तो आज बाकायदा तौर पर जो है वो नोटिफिकेशन जारी कर दिए गए, जिसके बाद जो है वो डिस्ट्रिक्ट साउथ में भी पहले से कार्रवाइयाँ जारी थी, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में भी कार्रवाइयाँ जारी थी, जिसके बाद जो है वो आज कार्रवाइयों के अंदर काफी तेजी आई और जो है वो तमाम जो ट्रक्स हैं अब उनको सील करने का सिलसिला जारी है दुकानों के। क्योंकि जब ट्रक सील होंगे, जब माल पहुंचेगा नहीं, तो इसके ऊपर दो चीजें हो सकती हैं। पहली चीज ये कि जो है वो अब जो है वो डेयरी एसोसिएशन के पास एक बहाना होगा कि हमारा जो है सामान सील किया जा रहा है, जिसकी वजह से जो है वो सप्लाई जो है हम दे नहीं पा रहे और डिमांड जो है वो बढ़ती जा रही है। तो 200 रुपए की जगह जो है वो दूध जो है वो 300 रुपए तक भी पहुंच सकता है।
लेकिन कमिश्नर तारिक, लेकिन सवाल ये पैदा होता है, ये मसला देरीना मसला है, ये कोई कल नहीं जो है वो पैदा हुआ है ये मसला। सवाल यहाँ पर ये है कि क्या डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन ने जो इस वक्त कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के हवाले से मैकेनिज्म तैयार किया है और पूरा लेआउट भिजवाया है कमिश्नर कराची को, उसमें क्या जस्टिफाई करते नजर आ रहे हैं कि जो ये कॉस्ट रख रहे हैं इस वक्त दूध फरोख्त करने की 200 रुपए फी लीटर, क्या वो जस्टिफाइबल है? देखें, बिलाल, कमिश्नर कराची की जानिब से जो है मौके से सामने आया कि एक हमें नोटिफिकेशन और वो जो है डेयरी एसोसिएशन की जानिब से एक तजवीज़ मौसूल हुई है, जिसके अंदर उन्होंने जो है वो अपना मैकेनिज्म बताया कि इतनी प्रोडक्शन के ऊपर इतना खर्चा आता है, इसकी प्रोडक्शन के ऊपर इतना खर्चा आता है। जिसके बाद जो है वो 4 रुकनी कमेटी बनाई गई। 4 रुकनी कमेटी के सामने, क्योंकि एक खत के ऊपर तजवीज़ नहीं किया जा सकता कि इस चीज़ के रेट कितने मुकर्रर करने, जब तक बाकायदा तौर पर जो है वो एसोसिएशन के सदर, जनरल सेक्रेटरी, जो बड़े लोग जो होते हैं वो एसोसिएशन के, जब तक वो आके बैठ के ब्रीफली डिस्क्राइब नहीं करते कि कौन सी चीज कितने की पड़ रही है, कौन सी चीज कितने की पड़ रही है। तो वो 4 रुकनी कमेटी के सामने पेश होने का उनको कहा गया था कि आप 4 रुकनी कमेटी से मुज़ाकरात करें, उसके बाद जो है वो फैसला किया जाएगा कि कितने रेट मुकर्रर करने हैं दूध की और आपकी क्या प्रोडक्शन आ रही है, कितने पैसों में आपको पड़ रहा है और आप मार्केट में कितने का बेच रहे हैं। लेकिन एक और सवालिया निशान है तारिक, आपने शहर के तमाम जिलों का आज विजिट किया होगा, रिपोर्ट भी आपके पास मौजूद है। 7 जिलों के अंदर आज भी हम देख रहे हैं कि कार्रवाइयां तो हो रही हैं, गिरफ्तारियां भी हो रही हैं, जुर्माने भी लगाए जा रहे हैं, लेकिन 200 रुपए फी लीटर दूध फरोख्त किया जा रहा है, जबकि एक्चुअल जो रेट कमिश्नर कराची ने रखे थे 130 रुपए फी लीटर रखे थे। इससे पहले अदालत की जानिब से 90 रुपए फी लीटर दूध फरोख्त करने के निर्ख जो है वो डिसाइड किए गए थे, लेकिन हमने कभी भी ये नहीं देखा कि शहर के अंदर उस निर्ख के ऊपर दूध फरोख्त हो रहा हो। वजह क्या है? देखिए फिलहाल इशू ये है कि कमेटीज बनाई गई थी, इससे कबल भी जो है वो सर्वाइवल कमेटी जिनको कहा जाता था, वो कमेटीज बनाई गई थी, उनको इख्तियार दिए गए थे वो, लेकिन वो इख्तियार जो है वो चंद माह तक के लिए जो है महदूद होते हैं, उसके बाद जो है वो कमेटीज जो है वो काम करना छोड़ दी है। डिस्ट्रिक्ट वाइज जैसा मैंने बताया था आपको कि डिस्ट्रिक्ट वाइज कमेटीज बनाई गई थी। हर जो कमेटी है उसका काम ये था कि जो अशिया जो फरोख्त हो रही है कमिश्नर कराची की रेट लिस्ट के मुताबिक फरोख्त हो रही है या नहीं हो रही। अच्छा। लेकिन इसके ऊपर हमने दुकानदारों का भी मौके जानने की कोशिश की, तो उन्होंने कहा कि जब आगे से माल जो है मार्केट के अंदर जो है वो माल महंगा आएगा तो हम सस्ते दामों किस तरह फरोख्त कर सकते हैं, हम किस तरह अपना नुकसान कर सकते हैं। तो ये मौक़िफ़ आया, फिर कमिश्नर कराची की जानिब गए तो मौक़िफ़ लिए गए, तो उन्होंने कहा कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, जितने भी किसी भी चीज़ के स्टेक होल्डर्स हैं, तो उनको ऑन बोर्ड लेके जो है वो तमाम फैसले किए जाते हैं। उसके बावजूद जो है वो ये इस तरीके की जो है वो रेट बढ़ा दिए जाते हैं मनमाने तौर पर, लेकिन जो है वो मनमाने तौर पर रेट बढ़ा दिए जाते हैं, जिसके बाद जो है वो आवाम को महंगी चीज़ें खरीदने का जो है खरीदती है। जो आवाम को रिलीफ प्रोवाइड करना होता है वो रिलीफ प्रोवाइड नहीं किया जाता। अच्छा तारिक, एक मौक़िफ़ और अपनाया गया है यहाँ पर डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन की जानिब से, चाहे वो DCFA हो या फिर डेल्फा हो, अगर भैंसों को खिलाने वाले चारे की बात की जाए या फिर इनकी ज़बान के अंदर जिसको वंडा कहा जाता है उसकी बात की जाए, तो इसकी कॉस्ट महंगी हो गई है। उसकी वजह ये बताई जा रही है कि फसलें तबाह हो गई हैं, वहाँ पर जो इंटीरियर सिंध की अगर बात की जाए जानवर भी उनकी हलाकत हुई है। इन तमाम चीज़ों को देखते हुए क्या वाकई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ी है क्या? देखिए फिलहाल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, क्योंकि जो ज्यादातर भैंसें होती हैं वो तमाम उनका जो खाना पीना आता है वो ज्यादातर जो है वो अंदरून सिंध से ही आता है, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बड़ी तो है, लेकिन इतनी नहीं बड़ी जितनी जो मार्केट के अंदर जो है वो आम रिटेलर ने, जो दूध सप्लायर है उसने बढ़ाई है। 120 रुपए मुकर्रर किए गए थे, क्योंकि जब अदालत गई थी डेयरी एसोसिएशन, तो वहां पे तमाम चीजों का मैकेनिज्म पहले से दिया था कि इतने की चीज हमें इतने की। ठीक है, मुझे आखिर में ये भी बता दीजिएगा तारिक, डेडलाइन क्या दी है डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन की जानिब से कि कमिश्नर कराची इसके ऊपर नजरसानी कब करें? देखिए फिलहाल कल एक मीटिंग कॉल की गई, इजलास तलब किए गए, जिसके बाद फैसला किया जाएगा कि कितनी चीजें जो है वो कितने में फरोख्त कर। ठीक है, बहुत शुक्रिया इस हवाले से अपडेट करने के लिए। तारिक काज़मी हमें तमाम सूरत से आगाह कर रहे थे। शहर के अंदर बेशतर डिस्ट्रिक्ट इस वक्त ऐसे नज़र आ रहे हैं जहाँ पर दूध अभी भी 200 रुपये फी लीटर फरोख्त किया जा रहा है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन को फिर से इख्तियार दिए गए हैं। एडमिनिस्ट्रेशन छापे मारती नजर आ रही है, जुर्माने करती नजर आ रही है। अगले सेगमेंट के अंदर कोशिश करेंगे कि एडमिनिस्ट्रेशन का मौक़िफ़ भी आपके सामने रखें।